हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 बेसिक टर्म्स। मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और एक्सरसाइज 1.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसमें से क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। देखो, आपको अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पता है तो आपका काम ऑलरेडी हो चुका। आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और अगर आपको वो डेफिनेशन नहीं पता तो पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिलेशन डिफाइन कर रखा है सेट ए पे। ए में एलिमेंट्स हैं 1 to 14 और डिफाइन कर रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन बनेगा आपके पास। आपको बताना है क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। देखो, ए सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 14 एंड रिलेशन हमारे पास है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको इस रिलेशन के एलिमेंट्स निकालने हैं सबसे पहले, उसके बाद ही चेक करेंगे क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखो, रिलेशन के एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे। इस वाले इक्वेशन को हम देखें, इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई। अब x और y दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं a के। देखो, x के प्लेस पे अगर 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 3। x के प्लेस पे अगर 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 6। x के प्लेस पे 3 पुट किया तो y कितना आया 9। x के प्लेस पे 4 पुट किया तो y आया 12 एंड x के प्लेस पे 5 पुट किया तो y आया 15। अब ये ध्यान रखना, जो x एंड y है वो अगर a सेट में से हैं तो 1 और 14 के बीच में लाई करेंगे। अब x 1 2 3 4 5 ये तो हमारे पास इसमें लाई करा है, बट 3 इसमें है, 6 है, 9 है, 12, बट जो 15 वाली वैल्यू है वो इस सेट में है नहीं, तो ये हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। तो रिलेशन क्या बनी हमारे पास, रिलेशन बनेगी 1 3। ये भी ध्यान रखना, अगर फर्स्ट पोजीशन पे x है तो x ही लेंगे, सेकंड पोजीशन पे y है तो y ही लेंगे। 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब आपको ये बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कुछ भी है। देखो, क्या इसमें हमारे पास 1 2 3 4 14 ऐसे थे, क्या इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगी। सो रिफ्लेक्सिव इसको लिखते कैसे हैं, एज फॉर रिफ्लेक्सिव ए शुड बिलोंग टू आर। इन दिस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली ए मतलब कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इस टाइप का जो कि इस रिलेशन से बिलोंग करे, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगेन अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, अगर 1 3 बिलोंग करे तो 3 1 भी बिलोंग करे, क्या इसमें 3 1 कहीं पे भी है। सो फॉर सिमेट्रिक ए बी शुड बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अब इस रिलेशन में 1 3 तो है, बट जो 3 1 है वो इस रिलेशन में नहीं है, इम्प्लाइज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में क्या है, अगर 1 3 इस रिलेशन में है, 3 9 इस रिलेशन में है। देखो, सेम बी ढूंढो जहाँ पे भी बी सेम है, क्या 1 9 इसमें है, नो। सो एज 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव। सो ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का हिंट देती हूँ, देन आप सॉल्व करना है इनको। देखो, रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, रिलेशन डिफाइन कर रखा है नेचुरल नंबर्स पे, यानी 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज लेके चली हैं। एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब वाई जो है उसको डिफाइन कर दिया एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन x प्लस 5 एंड x लेस देन 4 ऐसे दे रखा है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेस देन 4 यानी 1 2 3, और नेचुरल नंबर पे है यानी दोनों की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है। x की वैल्यू आपको लेनी है 1 2 3 4, यानी जब x को 1 लिया तो y 6, x को 2 लिया तो y 7, x को 3 लिया तो y 8। अगर ये आपके पास रिलेशन बना 1 6 2 7 एंड 3 8, ये भी आपके पास ना सिमेट्रिक बनेगा, ना रिफ्लेक्सिव बनेगा, ना ट्रांजिटिव। सेम प्रॉपर्टी से चेक करेंगे और आपके पास ये होगा। नेक्स्ट, एक सेट दे दिया A एज y इज डिविजिबल बाई x। अब डिविजिबल का क्या मतलब है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। A आपको सेट दे दिया 1 2 3
4 5 6 और रिलेशन दे दिया y इज़ डिविजिबल बाय x। देखो अगर हम y को 1 लें तो 1 किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से। y को 2 लें तो 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 2 से भी डिवाइड होगा। y को 3 लें और हमें पहले x लेना है देन y, सो 1 2 एंड 2 2, देन 3 1 से भी डिवाइड होगा एंड 3 3 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद अगर 4 लें तो 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड 4 4 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद 5 लेंगे तो 5 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा एंड 5 5 से डिवाइड होगा। एंड 6 लेंगे तो 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा एंड 6 से डिवाइड होगा। अब आपको ये रिलेशन बनी, इसको ये बताना है ये क्या है। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है एंड 6 6 है। इम्प्लाइज ये रिफ्लेक्सिव तो बनी। उसके बाद अगर कोई नंबर मान लो 1 है, 1 अगर 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या 2 भी 1 को डिवाइड करेगा? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। यानी अगर इसमें 1 2 है तो इसमें 2 1 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, 1 3 है तो 3 1 भी नहीं मिलेगा, सो ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं बनेगी। अगेन अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, एलिमेंट से ही देख लेते हैं। देखो इसमें 1 2 है एंड इसमें 2 4 है, तो क्या इसमें 1 4 है? सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ आप अगर ऐसे ही चेक करोगे, इसमें 1 2 है, 2 6 है, मतलब b को कॉमन करो और उसके अलावा देखो क्या 1 6 है, तो 1 6 भी है इसमें, ये रहा आपके पास। अगर 1 3 की बात करें या 3 3 की बात करें, 3 3 के बाद आपके पास 3 3 है, 3 6 है, देखो ये 3 कॉमन तो क्या 3 6 है, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव भी बनेगी। तो अगर ऐसे चेक करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ इंटीजर सच दैट एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। ऑब्वियसली इंटीजर का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे वैल्यूज़। आर आपको दे रखा है एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। अगर हम सिंपल रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में हमें चेक करना है क्या एक्स एक्सिस से बिलोंग करेगा, यानी एक्स के प्लेस पे भी एक्स, वाई के प्लेस पे भी एक्स, यानी एक्स माइनस एक्स कितना आंसर देगा 0। क्या 0 इंटीजर है? यस, सो ये रिफ्लेक्सिव बना। सिमेट्रिक की बात करें, एक्स माइनस वाई इंटीजर है, बिलोंग्स टू जेड, तो क्या वाई माइनस एक्स इंटीजर बनेगा? बनेगा। देखो अगर हम एक्स के प्लेस पे 2 पुट करें, वाई के प्लेस पे 1 पुट करें, 2 - 1 कितना 1, फिर से सेम वैल्यू पुट करने जो हम लेके चले, 1 - 2 कितना -1, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर। अब इसमें ये चेक नहीं करना है ये इक्वल वैल्यूज़ हैं, जस्ट आपको ये चेक करना है कि ये इंटीजर है, सो ये इंटीजर है, सो ये सिमेट्रिक भी बना। ऑल्सो रिफ्लेक्स अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो x माइनस जेड भी इंटीजर बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस जेड को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। देखो y से y कैंसिल हो जाएगा। अगर ये इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर वैल्यू है, तो दो इंटीजर वैल्यूज़ का सम भी क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। सो ये आपके पास ट्रांजिटिव भी बनेगा, इम्प्लाइज दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट देखो, relation are in the set A of human beings in a town at a particular given time। सबसे पहले x and y work at the same place। अगर x y सबसे पहले देखेंगे x x, क्या x और x अगर 2 पर्सन है वो सेम x x है अगर तो सेम हो जाएगा, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली सेम प्लेस पे काम करेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर सिमेट्रिक की बात करें, x y सेम प्लेस पे काम करते हैं तो ये y x भी तो सेम प्लेस पे काम करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। देन अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, वाई जेड सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो एक्स जेड भी सेम प्लेस पे काम करेंगे, तो ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी, यानी रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव भी। नेक्स्ट देखो, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेम अगर आपके पास एक्स लेंगे, यानी 2 सेम पर्सन्स की बात हो रही है, तो अगर एक आदमी है तो वो सेम लोकेलिटी में ऑब्वियसली रहेगा। एक्स वाई की बात करें, अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में है तो वाई एक्स भी सेम लोकेलिटी में, यानी अगर एक्स और वाई की लोकेलिटी सेम है तो हम चाहे ऐसे देखें चाहे ऐसे देखें तो ये सिमेट्रिक भी बनेगा। ट्रांजिटिव की बात करें, एक्स वाई की सेम लोकेलिटी है, वाई जेड की है, तो एक्स जेड की भी सेम बनेगी। नेक्स्ट,
x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। देखो अब इसमें ध्यान से देखना, x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से। अगर हम सेम एलिमेंट्स की बात करें, क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नो, इन दोनों की तो हाइट सेम बनेगी, सो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। सिमेट्रिक की बात करें, अगर कोई x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y तो उससे 7 सेंटीमीटर छोटा है, बट हमें दिखाना है कि y भी उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। अगर ट्रांजिटिव की बात करें, अगर x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, y 7 सेंटीमीटर लंबा है z से, तो x जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा z से, ना कि 7। तो ये भी आपके पास क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट, x इज़ वाइफ ऑफ y, x इज़ फादर ऑफ y, ये आपके पास दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। देखो x क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है? नो, तो ये आपके पास फॉल्स बनेगा। नेक्स्ट, अगर x y की वाइफ है तो ऑब्वियसली y जो है वो हस्बैंड बनेगा x का, ना कि वाइफ, तो सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। अगेन, अगर x y की वाइफ है एंड y जो है वो, ये तो वैसे भी नल एंड वॉइड केस होता है। अगर x y की वाइफ है तो y z की वाइफ हो नहीं सकती, क्योंकि y जो है वो हस्बैंड बन जाएगा, फीमेल नहीं होगा, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा। सेम फादर के केस में होगा, तो ये आप खुद करना। Next second, show that relation R on set R of real number defined as a less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करना हो तो आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से करोगे। a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अब अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, देखो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, और ना तो ये ट्रांजिटिव है। आपको गिवन है कि प्रूव करना है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि चेक करो कि या क्या ये कुछ भी है। अब इसमें तो आपको प्रूव ही करना है, तो आपको ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए जो है वो ए दोनों के दोनों रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। अब ए इसमें है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसा कोई भी नंबर है 1 के अलावा जो कि, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि अपने स्क्वायर से छोटे हैं, बट हमें कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढना है, यानी हमें ये प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1/2 जो है वो 1/4 से बड़ा होता है, ये सभी को पता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। तो अगर हम 1/2 लें और 1/2 का स्क्वायर करें, यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर या क्यूब वाले, तो आप कोशिश करो कि आप बाय वाले, मतलब डिवाइड वाले ये ढूंढो एग्जांपल्स। तो अगर ये वाली चीज़ हम लें तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 बन जाएगा, बट 1/4 छोटा है 1/2 से, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम अगर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए भी बिलोंग करे रिलेशन से तो हमें दिखाना होता है बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। अगर एग्जांपल लें हम, मान लो हमने लिया 1 और 2, 1 जो है वो छोटा है 2 के स्क्वायर से, ऑब्वियसली ट्रू है क्योंकि 1 छोटा है 2 के स्क्वायर से। बट क्या 2 छोटा है 1 के स्क्वायर से? 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट 2 तो बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई नहीं की, तो नॉट सिमेट्रिक। सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है हमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करने के लिए। अगर ट्रांजिटिव की बात करें, देखो एग्जाम्पल लेंगे हमने 5, 3 एंड 2 का पेयर बनाया। आप थोड़ा माइंड यूज़ करके अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल लो। देखो सबसे पहले अगर इन दोनों का पेयर लें, सो 5 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर ट्रू है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो ये इक्वेशन ट्रू बनी। ऑल्सो 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इक्वल टू और लेस देन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ट्रू हो जाएगा रिजल्ट। 2 का स्क्वायर कितना 4, अब 4 जो है वो बड़ा है 3 से, ये कंडीशन भी ट्रू है। अब हम 5 और 2 उठाएंगे, 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 5, एंड ये कितना बना 4, क्या 5 4 से छोटा है? नो, सो दिस इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। सो ये हमारे पास नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव हम प्रूव कर चुके। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।